अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन द लास्ट ये जो आज हमारा टॉपिक जो है वो है क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो है पार्ट 2 है। हमने जो लास्ट पार्ट में जो है हमने पढ़ा था कि कंजर्वेशन क्या होती है। कंजर्वेशन जो होती है ये होती है एक किफ़ायतशारी से, समझदारी से प्लांट्स और एनिमल्स का इस्तेमाल करना, वो हमने पढ़ा था। फिर उनसे अगर नहीं करेंगे तो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होती है, उसके काजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी फिर नुकसान जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो अब हम फर्दर उससे आगे पढ़ेंगे। वो भी आपने अपने नोट्स उतार लिए होंगे और ये भी नोट्स जो है आप अपनी नोटबुक पे उतारना। बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर, द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब चीज़ें जो भी अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, जो भी अर्थ पे, जो भी ज़मीन पे हैं। बायोस्फीयर रेफर करता है टू द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और द रीजन ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर का मतलब होता है वहाँ पे जहाँ पे जानदार चीज़ें रहती हैं, जहाँ पे ये जो है जानदार चीज़ें रहती हैं, जहाँ पे लाइफ के जो ज़िंदगी के लिए, जैसे पानी है, हवा है, लिविंग थिंग्स है, सब कुछ जो है जहाँ पे होता है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन्स मोस्ट सीरियस थ्रेट जो बायोडाइवर्सिटी को है, जो ये जो है लिविंग वैरायटीज़ ऑफ वेरियस वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको जो है वो है लॉस ऑफ कम्स फ्रॉम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जब हम उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट करते हैं, हैबिटेट का मतलब होता है उनकी रहने की जगह, वो भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज़ ए प्लांट या एनिमल है, जब भी हम उनकी रहने की जगह को रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो उस वो बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट होती है उनकी लाइफ के लिए। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू, वो किससे होती है, हमारी मोस्टली तो इंसानों की वजह से होती है, ये हमने पढ़ा, और कुछ नेचुरल वजह भी होती हैं। तो ये जो होता है, ये होता है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, सिटीज़, इंडस्ट्रीज, क्रॉप लैंड्स एक्स्ट्रा के। नो, उससे क्या होता है, द स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट आर कॉल्ड। तो उससे जो होते हैं कुछ स्पेशीज़ जो होती हैं, वेदर इट इज़ अ एनिमल और प्लांट जो होते हैं, उनकी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हमारी हो गई हैं कोई स्पेशीज़, जैसे डायनासोर्स हैं, एंडोडो है, एनिमल्स जो हैं उनमें ख़त्म हो गई हैं। ब्रह्मकाल एंड सर्प गैंडा जो है वो जो है इसके जो प्लांट्स के स्पेशीज़ थे वो ख़त्म हो गए हैं। इसी की वजह से, किसकी वजह से, जो उनका जो डिस्ट्रक्शन ऑफ लिविंग प्लेस जो उनका जो है ऑर्गेनिज्म का उसको जो है डिस्टर्ब किया, ठीक है ना, उसकी वजह से जो है वो ख़त्म हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तो और क्या होता है और किसकी वजह से होता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी स्टॉप, हमें कैसे उनको फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को या जंगल को हमें कैसे बचाना चाहिए। पहली काम हमें ये करना चाहिए, हमें स्टॉप करना चाहिए, हमें ट्री वहाँ पे जो है दरख्त नहीं काटने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरख्त लगाने चाहिए। दूसरा, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का शिकार हमें नहीं करना चाहिए, और वो जो बैंड हैं उनको बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, उनके खिलाफ जो हंटिंग करे, एनिमल्स का जो जानवरों का शिकार करे, उन पे जो है ये सख्त लॉ रखना चाहिए, सख्ती से उन पे ये करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए उनको। फिर है इलीगल ट्रेड इन एनिमल्स का स्किन, आपको पता है करते हैं, इनका शेर वगैरह का उनका जो है स्किन जो है वो लेते हैं, चमड़ा लेते हैं, बेचा जाता है। या एलिफेंट के जो ट्रंक्स होते हैं, जो उसके जो नहीं वो दांत होते हैं वाइट कलर के ट्रंक, सॉरी टस्क, ट्रंक तो उसकी सूंड को बोलते हैं, टस्क जो होते हैं वाइट कलर के दांत जो बाहर की तरफ होते हैं, वो देखना चाहिए उनको, ये बचाना चाहिए। तो उसको नहीं, एनिमल का शिकार जो होता है वो उसी के लिए होता है। स्टॉप, ये क्या बोलते हैं, लकड़ी जो हम वहाँ से जो लोग लाते हैं जंगल से फ्यूल के लिए, जलाने के लिए, उसका जो है इस्तेमाल कम करना चाहिए, और अल्टरनेट सोर्स, कुछ और सोर्स इनक्रेज करना चाहिए। जो जगह जलाने के लिए जो लकड़ी लाए उसके लिए जो है वहाँ पे कुछ और सोर्स जो है इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सोलर वगैरह, ये सब गोबर गैस, ये सब जो वहाँ के लोग हैं उनको वो सब करना चाहिए। फिर प्रोटेक्ट एरिया, वहाँ पे जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, शुड बी एस्टेब्लिश्ड, ये बनाने चाहिए। क्यों, वो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई एक एरिया होता है जहाँ पे
जो है हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन एनिमल्स को, प्लांट्स को। इफ़ेक्टिव सिस्टम टू प्रिवेंट एंड फाइट फॉरेस्ट फायर्स। इफ़ेक्टिव सिस्टम, जब जंगल में आग लग जाए, ये नेचुरल है ना, नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो है ये जंगल में आग लगना। तो अगर आग लग जाए तो इफ़ेक्टिव जो है सिस्टम होना चाहिए एकदम से उसको बुझाने का। रेगुलर सर्वे होना चाहिए पॉपुलेशन ऑफ जो भी स्पेशीज़ हैं, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल, उनका सर्वे होना चाहिए। वो कम तो नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो क्या बात है। तो ये सब उनका रेगुलर चेक होना चाहिए। लॉ बनाने, कानून बनाना चाहिए टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी शुड बी इनेक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट। बहुत ये कि ऐसे ही नहीं लॉ बनाए तो उस पर अमल नहीं, लॉ बनाए उस पर अमल भी करें, स्ट्रिक्ट होना चाहिए वो लॉ। सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि कोई भी उनका शिकार नहीं कर सके, कोई वो प्लांट्स पर ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे ट्री कटिंग ना हो सके। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द मासेस शुड बी कंडक्टेड ऑनलाइन। और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो करना चाहिए, लोगों में जागरूक करना चाहिए उनको कि अगर आप प्लांट्स काट रहे हो, एनिमल्स हंटिंग कर रहे हो तो उनका क्या नुकसान है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको NGO बोलते हैं शॉर्ट में, should be provide encouragement to the undertake conservation work। नॉन गवर्नमेंट NGOs जो है उनको देना चाहिए ये काम, तो ताकि वो हर जगह जो है ये प्रोग्राम्स करे, लोगों को क्या करने के लिए, उनको इनक्रेज करने के लिए कि कैसे हमें कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स करनी है। हाउ कैन वी ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम हम और किससे, एक तो हम प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज कम कर सकते हैं, और किससे हो सकता है, डोंट वेस्ट पेपर। पेपर हमें वेस्ट नहीं करते। एज यू ऑल नो दैट जो भी हम पेपर यूज़ करते हैं, वेदर बुक्स के हैं, अखबार है, हमारी नोटबुक्स हैं, वेदर जो भी है वो ट्री से बन के आते, तो हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। एक जो पेपर है इट कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स, एक पेपर 5 to 7 टाइम रिसाइकल हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाना चाहिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1927 बना है, हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले से बना हुआ है ये, इस पर स्ट्रिक्टली रहना चाहिए। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में बना है, इस पे भी जो है स्ट्रिक्टली जो है काम करना चाहिए, उस पर क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली चेक्ड होना चाहिए। ये सब ठीक है ना, ये है। फिर जो है वहाँ प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो कौन कौन से हैं जहाँ पे जो है हम जो है एनिमल्स जो है और प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो एरिया जो है वो 3 हैं जो गवर्नमेंट ने बनाया, नेशनल पार्क्स है, सेंचुरी है, बायोस्फीयर है। तो ये जो है ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। बाकी आप वो आज वो जो है आप अच्छी तरह से वो अपने को नोटबुक्स पे उतार लेना।